आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा एक्सरसाइज 1.3 हमारी प्रीवियस वीडियो में चल रही थी और हम क्वेश्चन नंबर 3 तक की वर्किंग कर चुके थे। बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था कि चेंज किया था हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म में हमें वैल्यूज गिवन थी, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया था। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज गिवन है जिसको हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि जस्ट ऑपोजिट जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5 टू द पावर 3, ठीक है ना, होल टू द पावर 1/7। ठीक, इसको करने का तरीका बेटा ये होता है कि सबसे पहले आप इसका एक स्टेप और लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हमारे पास है 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली पावर से पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो हमारे पास आंसर आएगा 5 की पावर 3/7। आगे 3/7। अब 3/7 मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर जो होता है हमारा वो रेडिकल में चला जाता है और 5 की पावर 3 हमारी रेडिकल के अंदर आ जाएगी। ठीक है बेटा, उम्मीद है मुझे आपके बात समझ में आ गई होगी। सही, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है a b की पावर -2 1/3। बेटा इस क्वेश्चन में पीछे आपका जो आंसर आ रहा है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं आपको कंफ्यूजन आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास जो पावर है बेटा -2b के ऊपर है, ठीक है ना, -2b के ऊपर है, इसलिए हम पावर -2b के ऊपर ही रखेंगे। सही, या तो आप इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है ना, बेसिकली ये कि a/b², ये इस तरह भी हो सकता था, ठीक है ना, और इसके बाद फिर हम इसको, क्योंकि माइनस की पावर थी, और इसके बाद फिर हम इसको उस फॉर्म में लिख सकते थे कि रेडिकल लगा के और इंडेक्स हम 3 लगाते। इसका आंसर बेसिकली यू आना था, लेकिन हमने क्या किया, ab -2 और हमने रेडिकल जो था ये इस फॉर्म में इसको लेकर आ गए। दोनों आंसर सही है, लेकिन पीछे आपकी बुक में आई थिंक इसका आंसर जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है ab -2 होल पावर आ रही है, ab -2 होल पावर। अब देखिए होल, यहाँ पर हमें होल गिवन ही नहीं है, या तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर ये वैल्यू गिवन होती है हमें -2, तो फिर हमारी समझ में आती है बात के, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर जो क्वेश्चन हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ये भी हो सकता है और इसका आंसर ये भी हो सकता था a/b² होल इंडेक्स 3, ये भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है ना। जो चलिए बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 भी स्टार्ट कर देते हैं इसी वीडियो में, और 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए पिछली वीडियोस में हमारी तमाम बेसिक्स क्लियर हो चुकी हैं, रेडिकल, रेडिकेंड, एक्सपोनेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग हम पढ़ चुके हैं, तो अब इन क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी रहेगी। लेकिन इसमें भी एक नई चीज़ आई है बेटा, आप ये देखिएगा बेस पर पावर होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा हमारे पास 3 एज अ बेस, उसकी पावर 5 है, डिनोमिनेटर में 3 बेस है हमारे पास और पावर हमारी 2 है। बेटा अगर बेस सेम होती है, ये रूल्स हैं प्रीवियस क्लास में पढ़ाए गए होंगे आपको, कि जब बेस सेम होती है तो मल्टीप्लाई करने, जब और मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यू हमारी तो पावर प्लस होती है, ठीक है ना, और सेम बेस अगर डिवाइड हो रही हो तो हमारी पावर जो होती है वो माइनस होगी। समझ में नहीं आया, अभी समझा देते हैं आपको। जस्ट सपोज मेरे पास a की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 है, आंसर क्या आएगा, a की पावर 2 + 5। देखिए बेस हमारी सेम है, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो सेम बेस की पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। आई बात समझ में। इसी तरह a की पावर 5 है डिवाइडेड बाय a की पावर 2 है, सेम बेस है, बेस a है हमारे पास, सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, ठीक है ना। क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है पावर प्लस होगी, डिवाइड हो रहा है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है 1/2 या a/a जो है ये डिवाइड कहलाता है, ठीक है बेटा। अगर डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास ये पावर जो होगी ये माइनस हो जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा a की पावर 3। देखिए यहाँ a की पावर 7 आ गया।
याद रखिएगा ये रूल्स हैं अलजेब्रा के, ठीक है ना, कि अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर प्लस होगी। बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर माइनस होगी। सेम सेम। अब ये ऐसा मत कीजिएगा आप कि यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर लिखा है या बी की पावर 5 है, नहीं बेटा, फिर ये नहीं होगा क्योंकि सेम नहीं है, सही है। यहाँ पर बी जो होगा इसकी पावर अलग हो जाएगी और ए की पावर अपनी जगह रहेगी, ये पावर प्लस नहीं होगी। अगर बेस डिफरेंट है, पावर प्लस नहीं करेंगे। बेस सेम होगी तो पावर प्लस होगी। इसी तरह बेस सेम होगी तो पावर जो होगी डिवाइड में माइनस होगी, अदरवाइज माइनस नहीं होगी। ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है बेटा। अब देखिए आप ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में बेस सेम है, ठीक है ना, डिवाइड हो रहा है, पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस होगा। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि अगर हमारी वेरिएबल रेसिप्रोकल हो जाए, ये बेस हमारी, ठीक है ना, अगर रेसिप्रोकल हो जाए, नहीं कि ये हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी ना, माइनस। ये वही रूल है कि हम इसको ऊपर ले गए, इस 3 को ऊपर ले गए तो इसकी पावर माइनस हो गई, यानी कि -2 हो गई। बेस सेम है, ठीक है ना, पावर हमने जब माइनस की 5 में से तो हमारे पास पावर आ गई 3। डिवाइड में पावर माइनस करते हैं, इसे सिंपली बच्चों को बता देते हैं, ठीक है। अब 3 का मतलब ये होगा 3 की पावर 3, मीन्स 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 को 3 टाइम्स लिख लिया, जितनी पावर होती है बेस को उतनी टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। ये डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 3, ठीक है, 10 टू द पावर 2। अब तो इसमें बेस सेम है ही नहीं, हम प्लस माइनस कैसे करेंगे, कोई मसला नहीं है, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। 10 किसके इक्वल होता है, 10 इक्वल होता है 2 5 10। किसके इक्वल होता है, तो 10 को हम 2 में ब्रेक कर लेंगे फैक्टर्स में, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 10, या मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 2 5 10, हमने इस 10 को ब्रेक कर लिया, लेकिन ये पावर 10 पे लगी हुई थी, इट मीन्स ये होल पावर हो जाएगी। 10 को हमने ब्रेक किया है तो ये पावर 10 की ही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल टू दी पावर स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर इसकी स्क्वायर है, 2 है। अब ये देखिए 2 × 5 होल स्क्वायर, इट मीन्स ये जो 2 है ये दोनों के लिए है, ये 2 दोनों के लिए है। ये 2 इस पर भी लगेगा, ये 2 पावर इसकी स्क्वायर इस पर भी लगेगी। हम लगा दिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, लगा दिया। अब क्या होगा, इसके करने से ये होगा बेटा, ये 2 सेम बेस है हमारी, इट मीन्स 4 में से 2 की पावर माइनस कर देंगे, डिवाइड हो रहा है ना ये, और 5 इसमें 3 में से ये वाली 5 की पावर माइनस कर देंगे। सेम बेसिस की पावर माइनस होंगी, याद रखिएगा, ये नहीं कि आप इसको इसमें से कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जब इसकी पावर हमने माइनस की 4 में से 2, हमारे पास 2 की पावर 2 रह गई। 5 में से हमने माइनस किया 3 - 2, तो हमारे पास 5 की पावर 1 रह गई, जो कि 5 ही रह गया, ठीक है। 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 हमारे पास 1 टाइम है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 5 20, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.4, a + b होल स्क्वायर इंटू c + d होल क्यूब, ठीक है बेटा। नीचे a + b इंटू c + d होल स्क्वायर। a + b ये दोनों हमारी बेसिस हैं, ये दोनों सेम बेसिस हैं, इस पर पावर लगी हुई है, ठीक है बेटा। पावर इसकी 2 है, इसकी 1 है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1, इट मीन्स इसकी पावर में से डिवाइड हो रहा है चूँकि, तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसकी पावर को हम माइनस कर देंगे, यानी कि नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी, -1 हो जाएगी, 2 में से 1 निकालेंगे, 1 बचेगा। इसी तरह c + d में से c + d की पावर, यानी कि 2 ऊपर जाके माइनस होगा तो 3 में से 2 निकालेंगे 1, और इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना ये है बेटा कि इसमें सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉस को देखते हुए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। लॉस क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये छोटी क्लासेस में हमें पढ़ाया गया है, प्रीवियस क्लासेस में 7 8 में, कि और अभी मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारे पास बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिस को, तो पावर हमारी प्लस होती है, ठीक है ना।
बेस से में डिवाइड कर रहे हैं तो पावर हमारी माइनस होती है, ठीक है ना। इसी तरह और भी लॉज होते हैं इसके, जैसे कि अगर हमारी पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो हमारी पावर आपस में सेम पावर हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास यहाँ पर ए की पावर ए की पावर हमारे पास है 2 और सी की पावर है हमारे पास 2, तो हम लिख देंगे ए मल्टीप्लाई बाय सी होल पावर 2 यानी कि स्क्वायर, यानी कि ए सी का होल स्क्वायर, यानी कि सेम पावर थी तो हमने इसको होल में कर लिया। तो ये बेसिकली इसके रूल्स होते हैं और एक्सपोनेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 हमें बेटा करना है। मैं थोड़ी सी बेसिक्स आपको इसलिए बता देता हूँ क्वेश्चन के स्टार्ट में, ताकि आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि अगर कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसकी वैल्यू चेंज है, बुक से नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपकी बेसिक्स अच्छी हैं, तो आप इजीली खुद भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारी बेस है 1/3, यहाँ पर बेस है 1/3, इस बेस की पावर हमारी 4 है एक्सपोनेंट, और इसके एक्सपोनेंट की जो है वो हमारे पास 5 है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस से में पावर क्या होगी बेटा, प्लस होगी, प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम चीज़ है, बेस से में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर डिफरेंट है, पावर प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें भी यही हो रहा है, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें हमारे पास ये बेस जो है ये दी हुई है, इसकी होल पावर जो हमें दी हुई है वो 3 दी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे होल का मतलब ये होता है कि ये पावर जो है ये दोनों के लिए है, यहाँ पर 2 हैं हमारे पास टर्म्स, इन दोनों के लिए हैं, ठीक है ना। ये 3 के लिए भी हमारे पास पावर है और ये हमारे पास इसके लिए भी यही पावर है, 5 स्क्वायर के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर -3 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 ऑलरेडी थी, और ये 3। ये याद रखिएगा, एक लॉ ये भी होता है कि ब्रैकेट से बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाली जो पावर होती है ये हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। किस तरह होती है इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था a² होल क्यूब, मैंने अभी आपको क्या बताया कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली पावर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इट मीन्स a की पावर हमारे पास हो गई 6। कैसे हुई आपको याद है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारी बेस है a² ये पावर, ठीक है ना, उसको कितने टाइम्स लिखेंगे, आप इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। अभी आपको वेरीफाई कर देता हूँ मैं ये, ठीक, 3 टाइम्स लिख लिया अकॉर्डिंग टू द पावर। अब देखिए हमने क्या बताया, बेस हमारी सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या होंगी आपस में, पावर्स हमारी होंगी +2 + 2 + 2 = a की पावर 6, हो गए 6। तो इसका एक तरीका नॉर्मल ये कि ब्रैकेट से बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, या आप इसको अगर एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो यहाँ आ रहा था। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। सो 2 की पावर 3 और 3 ये दोनों पावर्स एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 5 की पावर हमारे पास 6 हो जाएगी, और ये 3 की पावर दोनों पर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर आ जाइए बेटा, 3 × -4 टू द पावर स्क्वायर होल टू द पावर 3, सही है बेटा। अब इसको कैसे करते हैं, हमने क्या किया, ये -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -4 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, -4 × -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, पावर ख़त्म हो गई, इसको स्क्वायर ख़त्म हो गया क्योंकि हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया है। 4 4 ज़ा 16, ये 16 आ गया, यानी कि इसको हमने -4 स्क्वायर को हमने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट के अंदर ही। अब ब्रैकेट में होल पावर हमारे पास क्यूब थी, अब ये क्यूब सेपरेटली दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, 3 क्यूब एंड 16 क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। चलिए आइए रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इम्प्लीमेंट बिल्कुल वैसे ही होगा। देखिए -a/bc इंटू -a/bc, और इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 4 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर प्लस होगी और पावर हमारी 9 आ जाएगी। इसी तरह नीचे आ जाइए, -c/d की पावर होल स्क्वायर है, -c/d होल क्यूब है, -c/d होल टू द पावर
5 है। अब यहाँ पे तीनों की बेसिस सेम है, तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स, तो तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में पावर्स को प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो -c/d⁻10 हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, पूरा एक क्वेश्चन है। यहाँ पर n² t⁴ n³ m⁵ एंड t⁵ है। तो हम क्या करेंगे, m के पावर्स को एक जगह कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए m हमारे पास कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है। यहाँ पर m हमारे पास जो है वो 5 है, तो 1 + 5, ये देखिए मैंने 1 + 5 लिख दिया। n ये यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो साइन इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हम किस तरह लिखते हैं, a × b, तो हम इसको a b लिख देते हैं ना, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई है आपस में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए n² है, n³ है, ठीक है ना। ये दोनों प्लस कर ली, t की पावर को t की पावर में हमने प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद सॉल्व किया, m6 n⁵ एंड t11, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन 2 पार्ट 8 तक कर लिया। आइए अब करते हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट 9 देखिए बेटा, पार्ट 9 में हमारे पास है a² c⁵ b² a⁴ c³ b⁴ a⁴ वही करना है बेटा। a की पावर सारी हैं, देखिए यहाँ a² है, a³ है, a4 है, ये तीनों हमने प्लस कर ली। सेम वेरिएबल्स की पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो आपस में वेरिएबल्स, उनको हम प्लस कर लेते हैं। इसी तरह b की b में कर ली, c की c में कर ली। प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे। ये इतनी शॉर्टली करना है बेटा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है। अभी तक इस चैप्टर में 1.4 तक जितना भी हमने पढ़ा है, इसमें जितना भी अभी तक वर्किंग हो रही है सारी ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्योंकि 9 क्लास के उसमें इतने शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स में उसमें MCQs वगैरह में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपकी बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी वही है, देखिए 10 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, x की पावर हमने प्लस कर ली 6 हो गई, y की पावर प्लस कर ली, और z की पावर हमारे पास एक ही z गिवन था z², तो उसको एज इट इज़ लिख लिया हमने। यहाँ पर भी सेम बिल्कुल उसी तरह हुआ है बेटा, r की पावर प्लस कर ली, s की पावर प्लस कर ली, और t की पावर हमारे पास एक ही गिवन थी जो हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख ली। ये = का साइन लगा के मैंने यहाँ प्लस शो कर दिया है कि किस तरह ये दोनों प्लस हो रहे हैं आंसर। इसमें आ जाइए, इसमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बेटा। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्या है, आज आपको एक और मैं टिप बताता हूँ, पते की बात कि इसमें देखिए बेटा पावर्स जो है, पीछे भी इस तरह के क्वेश्चन आया था, मैंने सोचा था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन आ गया है और इसमें बताना इसलिए ज़रूरी है कि इसका आंसर पीछे बुक के आंसर से डिफरेंट आ रहा है। बुक में ये आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका सही आंसर ये है, ठीक है, और अगर इसको हम सॉल्व करके भी लिखेंगे तो इसके आंसर में से अगर हम यहाँ से माइनस ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, तो ये माइनस रहेगा। किस तरह मैं आपको बताऊं कि जब हम कोई वैल्यू लिखते हैं, कोई वेरिएबल होता है, अगर हमारी पावर इवन नंबर में है तो उसका नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। अगर हमारी पावर ऑड नंबर में है तो उसका नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होता। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा -a⁻3, ठीक है ना, और हमने लिखा -a⁻2 या 4। इट मीन्स इसको हमने कितनी दफ़ा लिखना है, -a, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय -a 3 टाइम्स लिखना है। a³ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सही, a³ हो जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इधर आ जाइए, -a मल्टीप्लाई बाय -a क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं आएगा। इट मीन्स ये जो होगा हमारे पास, ये होगा a² होगा हमारे पास। अब ये देखिए इसकी पावर जो थी हमारे पास इवन ऑड नंबर में थी, ठीक है ना, तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा, यहाँ इसका आंसर आएगा -a³। और जब हमारी पावर इवन नंबर में होगी तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, याद रखिएगा। इसी तरह अगर इसकी पावर 4 होगी तो हमारा माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। पावर हमारी जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू आगे पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हर एक के बाद ऑल्टरनेट हमारी प्लस माइनस आती चली जाएगी। अभी देख लेते हैं, ये देखिए -b मल्टीप्लाई बाय 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 -b।
माइनस माइनस प्लस, अगर हम 2 लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 लेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 पावर होगी तो प्लस हो जाएगा, 5 पावर होगी तो माइनस हो जाएगा, 6 पावर होगी तो प्लस होगा। कैसे? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ये देखिए 4 पे प्लस हो रहा है, 3 पे माइनस हो रहा है, 1 पे माइनस था, 2 पे प्लस, यानी कि पावर 2 होगी तो प्लस, पावर 3 होगी तो माइनस, पावर 4 होगा तो प्लस। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, पावर 5 होगी तो माइनस, पावर 6 होगी तो प्लस, पावर 7 होगी तो माइनस। तो इससे क्या पता चलता है कि 2 4 6 अगर हमारी पावर इवन नंबर में है, अगर हमारी पावर इवन नंबर में है तो हमारा माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, और अगर हमारी पावर ऑड नंबर में है तो माइनस का साइन रहेगा। बताने का मकसद क्या था, क्योंकि आप लोग अमूमन जब मेरे सवाल को सॉल्व किया हुआ देखेंगे, बुक के पीछे आंसर देखेंगे तो आप हो जाएंगे इसमें कंफ्यूज, और कंफ्यूज होंगे कि भाई सर का आंसर गलत आ रहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए 4 + 5 9, 9 + 3 12, 10 नहीं है बेटा, ये 12 है। ठीक है, 12 हो गया ये, यानी कि पावर 12 है। हमारी इवन नंबर में पावर आ रही है, ये माइनस हमारा ख़त्म हो जाएगा। पीछे ऐसे लिखा हुआ है, हमारे पीछे आंसर में लिखा हुआ है L/m होल पावर 12। सही है, बिल्कुल मानता हूँ मैं, ये आ गया आंसर, सही आ गया। माइनस अंदर का ख़त्म कर दिया, हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। अगर पावर इवन है तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस कहाँ जाएगा? इसके बाद ये वाला माइनस भी तो है हमारा, अगर इस माइनस को शामिल कर लें 12 में तो ये 13 हो जाएगा, ये साइन माइनस 13 हो जाएंगे। जब इवन हो जाएगा तो ऑड नंबर हो जाएगा तो हमारा साइन माइनस का रहेगा। तो बेहतर होगा कि आप इस आंसर को यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये साइन अपनी जगह मौजूद रहेगा। शायद पीछे मिस प्रिंटिंग होगी, तो आप इसको यूँ भी लिख लीजिए, ये आंसर भी सही है आपका, क्योंकि ये शो कर रहा है इवन नंबर के नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतने बड़ा लेक्चर देने का मकसद ये था कि आपको क्लियर कर दूं कि, और आज आपको मैंने एक और टिप बताई कि अगर आपकी पावर इवन नंबर में होगी माइनस ख़त्म हो जाएगा, अगर आपकी पावर ऑड नंबर में होगी तो आपका माइनस रहेगा, भी मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर अपनी वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। इसका एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह मैं 1.5 एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करवा दूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई गलती, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नीचे दिए हुए लिंक में व्हाट्सएप में आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होकर अपनी आप प्रॉब्लम मुझसे शेयर कीजिएगा। पर्सनली मुझसे, सर इरफान से भी आप बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें इनकरेज करते हैं। सो प्लीज़ मुझे नेक्स्ट उसके लिए इजाज़त दीजिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।